सो हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम वेदर एप्लीकेशन का बैकएंड प्रिपेयर करेंगे यूजिंग एक्सप्रेस.js। सो मैंने यहाँ पे पहले एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया VS कोड में। अभी मैं टर्मिनल पे जाऊँगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक package.json फाइल को क्रिएट करना है यूजिंग npm init-y। ओके, तो हमारे पास package.json फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे इसका जो टाइप है, सबसे पहले हम मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं ताकि हम मॉड्यूल टाइप से ही सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें या फिर कुछ भी यूज़ करें। ओके, सो यहाँ पे अभी हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारा काम है हमें कुछ ना पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सो पहला तो पैकेज हो गया एक्सप्रेस का, क्योंकि हमें एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकंड पैकेज हमारे पास यूज़ होना चाहिए, वो होगा एक एक्सियोस का। एक्सियोस क्या चीज़ है, वो है एक्चुअली में एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट एंड नोड.js में वर्क करती है। एंड वो हमें डेटा फैच करने के लिए और डेटा सेंड करने के लिए काम होती है। ओके, सो ये एसिंक्रोनसली वर्क करती है, और ये एसिंक का वेट या ट्राई कैच के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फैच मेथड यूज़ करते थे तो वैसे ही सिमिलरली एक्सियोस है। तो हमें एक तो एक्सियोस इंस्टॉल करना है, अभी एक और हमने करना है एक्सप्रेस, और एक साथ में हम आज देखेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है .env एक पैकेज है, तो हम इन तीनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। इन तीनों पे आज वर्किंग करेंगे। ओके, सो ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं server.js नाम की। ओके, सो पहले तो हम एक्सप्रेस का एक बेसिक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग एक्सप्रेस का। ओके, सो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अगर दिक्कत आ रही है तो। एंड नाउ एक ऐप क्रिएट करनी है हमें यूजिंग एक्सप्रेस। अब ऐप को हमें क्या करवाना होता है, लिसन करवाना होता है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और जैसे ही ऐप लिसन हो जाएगी, हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं ऐप के अंदर। एक लिसन नाम का जो कि है एक मेथड है जो दो पैरामीटर्स लेता है, एक तो पोर्ट नंबर और सेकंड लेता है कॉल बैक फंक्शन, कि जब भी कुछ भी हमें उसे कुछ करवाना हो तो। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वर इज़ लिसनिंग एट पोर्ट। ओके, तो ये हमारे पास जो पोर्ट है, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या, अभी हमने पहले सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी एक्सप्रेस का सर्वर तो एक बेसिक हमारे पास ऐप क्रिएट कर ली एक्सप्रेस की, और इसको हमने वर्किंग भी करवा दी। लेकिन जो पोर्ट है उसको कैसे देखते हैं, तो हम रूट फोल्डर में जाएंगे, .env फाइल क्रिएट करेंगे। इसमें क्या होता है, जितना भी हमारा सेंसिटिव डेटा ना अपनी वेबसाइट का, तो वो हम रखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा पोर्ट नंबर है, किस पोर्ट पे चल रही है, फॉर एग्जांपल 8002 पे हमारी जो ऐप है यूज़ हो रही है, चल रही है। तो 8002 को हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, सो दैट पोर्ट नंबर भी या फिर कुछ और वेरिएबल्स हैं जो कि हमने लाइक सीक्रेट रखने हैं। फॉर एग्जांपल पासवर्ड की कीज़ होती हैं कुछ, ठीक है, तो ऐसे हम कर देते होते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को हम ओपनली नहीं लिखते, ताकि हैशिंग वगैरह में जब हम नेक्स्ट कभी हैशिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ना सीक्रेट कीज़ होती हैं, सो दैट हमें उनको ना सीक्रेट ही रखना होता है, उनको हम फाइल में हम ओपन नहीं दे सकते। ठीक है, अभी एक देखेंगे भी हम। तो पोर्ट नंबर है, मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, मुझे नहीं दिखाना कि मेरा पोर्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर यूज़ कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट पोर्ट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा है कि यहाँ पे हम लिखना process.env.port। ओके, तो ये है यहाँ पे, इस तरीके से हम पोर्ट नंबर को एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो यहाँ पे पोर्ट है ना, वो यही सेम होना चाहिए। ये वाला पोर्ट आपकी मर्जी है, इसको चाहे कुछ भी लिखो तो वो यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन जो ये वाला पोर्ट है ना env के साथ लिखा हुआ है, तो वो यहीं पे सेम होना चाहिए उसका नाम। अभी भी डायरेक्टली नहीं चलेगा, उसके लिए हमारे पास एक अभी हमने देखी थी एक पैकेज मैनेजर अभी इंस्टॉल किया था .env। तो उसको पहले लेके आते हैं .env फ्रॉम .env। ओके, तो यही पैकेज मैनेजर है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हमारे पास वेरिएबल्स पड़े हुए, सॉरी .env फाइल में वेरिएबल्स पड़े हैं, उनको हम अपनी ऐप में एक्सेस कर पाएँ। ओके, सो किस तरीके से करते हैं, सबसे ऊपर जाएंगे ऐप से भी ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे .env उसके अंदर एक कॉन्फ़िग नाम का मेथड है जो कि एंड दिस विल एक्चुअली अलाउ अस टू क्रिएट टू यूज़ the environment
वेरिएबल्स इन आवर ऐप। ओके, अभी क्या करते हैं, इसको चलाते हैं हम nodemon server.js। तो देखो हमारा चल चुका है सर्वर। ओके, हमने पोर्ट को डायरेक्टली हमने पोर्ट नंबर ओपन भी नहीं रखा ताकि अगर फाइल ओपन भी, क्योंकि जब सेव होती है या फिर फाइल्स लीक होती हैं तो फिर हमारे दिक्कत ना आ जाए, तो हमने पोर्ट को ओपन भी नहीं रखा, env फाइल में भी रखा है। और एक चीज़ और बता दूँ, जब भी हम इसको डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन पे, ठीक है, तो हम कभी भी env फाइल को अपलोड नहीं करते। इन्वायरमेंट जो वेरिएबल्स होते हैं वो जो भी हमारा होस्टिंग वाला सर्वर होता है उसको हम मैनुअली देते हैं। हमारे पास वहाँ पे फील्ड्स होती हैं, जब हम कभी करेंगे आगे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो एक प्रॉपर फुल स्टैक प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सर्वर पे जब फाइल्स अपलोड होती हैं तो env फाइल वाली कभी भी अपलोड नहीं होती, ना ही नोड मॉड्यूल्स होता। ओके, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो हमारा वेदर एप्लीकेशन है उसके ऊपर काम करते हैं। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जब भी देख रहे हो, जब भी दोबारा सेव हो रहा है ना, तो ये चीज़ आ रही है। ओके, ये एक मैसेज आ रहा है यूजिंग फ्रॉम द .env। ओके, पैकेज मैनेजर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है क्वाइट ट्रू। ओके, इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट पास कर देंगे कॉन्फ़िग में, एंड उसके बाद देखो हमारे पास मैसेज आना बंद हो चुका है। ओके, अभी हम एक्चुअल काम करते हैं वेदर एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट ए सर्वर यूजिंग एक्सप्रेस। ओके, तो सर्वर का बेसिक काम क्या होता है, ऐप डॉट। ओके, वो हम देखते हैं, चलो राउटिंग हमें देखते हैं अभी। तो हम चलते हैं यहाँ पे ओपन वेदर की एप्लीकेशन पे। ओके, ओपन वेदर की एप्लीकेशन पे गए हम, यहाँ पे हमें एक मिल जाएगी, मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग से। यहाँ हमने क्या करना है, आप इसको लॉगिन कर लेना है, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गेट एपीआई की पे जाना है। गेट एपीआई कीज़ पे जाने के बाद हमारे पास दोबारा एपीआई कीज़ की ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमने एपीआई की ले लेनी है। ओके, ये आप जनरेट भी कर सकते हो, तो मेरे पास ऑलरेडी है। और एक चीज़ ये है कि ये वाली यूज़ मत करना, बिकॉज इसको मैं अभी डिसेबल कर दूंगा थोड़े टाइम बाद, एंड आप न्यू क्रिएट कर लेना। और क्या होता है, मैं इसलिए नहीं कर रहा यहाँ पे न्यू क्रिएट, ताकि कई बार क्या होता है जब न्यू क्रिएट करते हैं तो उसको मे बी सम टाइम लगता है, अराउंड 10, 20 और 30 मिनट्स और मे बी एन आवर, उसके बाद ही जाके वो वर्क करना स्टार्ट करती है। ओके, सो मैं env फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ API_key। तो ये मेरी क्या है, सीक्रेट की है ना, क्योंकि ये मेरे अकाउंट की है, तो मैं इसको ओपनली यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो इसलिए मैंने इसको क्या करा, env फाइल में जाके सेव कर दिया। तो यही काम होता है, ये एक्चुअली सीक्रेट की है, तो इसको ऐसे रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे कभी भी ना कोलन नहीं डालना। यूजुअली हम कोड में कोलन डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं ना कोलन, तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे नहीं डालना। यहाँ पे फ़र्क पड़ता है लेकिन कुछ कुछ जगह पे नहीं, बट वहाँ पे आपको नहीं डालना है। इसको ऐसे ही रखना जैसे हमारे पास जैसे मैंने रखा अभी। इसको सेव करके बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं API_key। इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, process.env.api_key। ओके, तो अभी हमारे पास ऐप है और हमने क्या करना है, गेट मेथड यूज़ करेंगे। गेट मेथड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वेदर चाहिए सर्वर से। हम सर्वर पे कुछ भेज नहीं रहे, हम सर्वर से कुछ ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक URL क्रिएट करते हैं, वेदर और सिटी। अभी आपके लिए एक नई चीज़ भी होगी, ये कोलन क्यों डाला हुआ है सिटी में, ठीक है। तो मैंने इसलिए डाला है, यूजुअली हम दो चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जो सिटी है हमारे पास, क्योंकि हमने सिटी भेजनी है ना, कुछ सिटी का डेटा निकालेंगे, तो फ्रंट एंड से हम क्या भेजेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखो। फ्रॉम फ्रंट एंड वी विल सेंड द सिटी। सो हमारे पास 2 मेथड्स हैं। आइदर हम क्या कर सकते हैं, आइदर हम भेज सकते हैं बॉडी के अंदर और हम भेज सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर। अभी हम जो देख रहे हैं वो हम पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। ओके, सो सिटी है हमारे पास, और दूसरी चीज़ हमें पता है कॉल बैक फंक्शन आता है, जिसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये हमारे पास एक बेसिक है। ओके, अभी तक सर्वर में कुछ एरर भी नहीं आ रहा, सब ठीक से चल रहा है, ठीक है। चलो, तो अभी हम देखते हैं कि इस सिटी को पैरामीटर से कैसे एक्सेस करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली URL क्या है, हमने चलाना क्या है ना। फिर हम देखेंगे एक्सिक्यूट क्या है, तो जहाँ से हम एक्चुअली गेट कर सकते हैं डेटा, और डेटा दिखता कैसे वो हमें पता हो ना। तो हम यहाँ पे चलते हैं,
API। तो यहाँ वेदर APIs के अंदर नीचे इसको जब क्लिक करोगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओगे तो ये देखो ये हमारे पास है करंट एंड फोरकास्ट का। यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे हम देखते हैं URL देखते हैं सिटी वाला कौन सा है, तो ये तो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला। नेक्स्ट भी सेम है, एग्जाम्पल है आई गेस, ये भी एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास सिटी वाला, ओके हमारे पास सिटी वाला आ चुका है। तो हम क्या करते हैं इसको पहले यूज़ करते हैं। इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर रहा। सिटी नेम हम कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मुंबई, ओके। और ऐप आईडी API की हमारी कौन सी है वो भी हम एक बार ले लेते हैं। हम उसको कॉपी करते हैं, हम जस्ट ट्राई करते हैं तो ये URL काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है हमारे पास। सिटी हमारे पास ये नीचे मुंबई आ गया। और ये एक चीज़ देखो जो यहाँ पे टेम्परेचर है फील्स लाइक है जो टेम्परेचर है मिनिमम मैक्सिमम ये ना उसमें आ रहा है फ़ारेनहाइट में। तो इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम वो देखते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ है कि नहीं है, ओके। तो यूनिट्स है, ओके यूनिट्स हमारे पास है इम्पेरियल मेट्रिक होता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक यूनिट्स इज इक्वल टू मेट्रिक, ये देखो चेंज हो चुका है 28.8 सेल्सियस आ गया। अभी देखो जो यहाँ पे ना जो URL होता है ये पैरामीटर्स हैं, ओके। जैसे कि हमने अभी देखा था ना सिटी वाला, ये भी एक पैरामीटर है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो पैरामीटर्स ना जब भी मल्टीपल पैरामीटर्स होता क्या है वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है, ओके। देन जो सेकंड पैरामीटर आएगा ना उसके लिए ना एंड आएगा, थर्ड के लिए भी एंड आएगा और फोर्थ के लिए भी एंड आएगा। सब फिर सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए क्या आता है, जब क्वेरी सर्च करनी होती है तो फर्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सॉरी ये पैरामीटर्स क्वेरी पैरामीटर्स सर्च पैरामीटर्स हैं, सॉरी। तो सर्च पैरामीटर्स में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आता है। अगर तो क्वेरी पैरामीटर होता है तो पता क्या होता है, अगर URL का क्वेरी पैरामीटर का देखना होगा तो ये ऐसा होगा। तो लास्ट में मुंबई वेदर स्लैश मुंबई, ओके। ये होते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, जस्ट आपको दिखाने के लिए है। और जो ये वाले पैरामीटर्स हैं सर्च पैरामीटर्स हैं। क्वेश्चन सर्च पैरामीटर्स में पहला क्वेश्चन मार्क होता है, तो पहली चीज़ आ गई। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर स्टार्ट होगा तो एंड से होगा, थर्ड भी एंड से, ओके। सो ये हमारे पास एक URL क्रिएट हो चुका है, शिट मैंने बंद कर दिया। तो हम इसी URL को यूज़ करेंगे, ओके। तो अभी हमने देखा था कि हमने ना एक पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करा था, उसका नाम था Axios। तो हमने करना क्या है, Axios को यूज़ करना है। तो कॉन्स्ट तो सबसे पहले तो URL को यहाँ पे लिख लेते हैं। URL हमारे पास है ये वाला, ओके। यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस करने हैं। एक तो यहाँ पे हम मुंबई लिखा है ना, इसकी जगह पे हम डालेंगे सिटी क्योंकि हमने मैनुअली चूज़ कर रहे हैं ना हम यहाँ से। उसके बाद जो हमारी ऐप आईडी है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, API अंडरस्कोर की, ओके वो भी हमने ले लिया। और यूनिट मैट्रिक्स तो पड़े रहने देंगे, यूनिट्स मैट्रिक, ओके। अभी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, सिटी चाहिए ना हमें, तो सिटी हम पहले ले लेते हैं। सिटी आती कैसे है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स से। ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर सिटी होगी। हम यहीं पे उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। एक्चुअली में दिखता कैसे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स होगा ना तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और सिटी के अंदर जो भी नेम होगा, तो इस तरीके से एक्चुअली दिखता है। तो हमने क्या करा, इसको डिस्ट्रक्चर ऑलरेडी कर लिया और यहाँ पे हमने सिटी लिख दिया। और ये सिटी यहाँ पे एक्सेस भी हो रहा है, ओके। API की तो ऑलरेडी हो ही रही है, हमने बाहर लिख दिया। अभी नेक्स्ट काम है रिस्पॉन्स लेना। कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू तो हमने Axios यूज़ करा है और मैंने बताया था Axios क्या है, एसिंक रोनस फंक्शन बिहेव करता है, ओके। तो उसके लिए जो हमारा फंक्शन है तो इसके अंदर भी हमें लिखना पड़ेगा एसिंक, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे अवेट Axios डॉट, उसके बाद हमने डेटा लेना है तो गेट, उसके बाद URL। तो गेट URL, इस URL से हम डेटा ले लेंगे, ओके। एंड कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जो रिस्पॉन्स आता है ना वो रिस्पॉन्स ऐसे नहीं आता, भी डायरेक्टली रिस्पॉन्स में चीज़ नहीं आती। रिस्पॉन्स भी एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है, वो दिखता है ऐसे, उसमें कुछ XY चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल कुछ
स्टेटस हो सकता है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। जो भी रिस्पॉन्स है ना, CLG कहते हैं रिस्पॉन्स। आई गेस, आई होप इस पे चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चलते हैं क्लाइंट पे, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करवाएंगे, जो कि रिक्वेस्ट होगी लोकल होस्ट का ऑलरेडी नहीं है क्या, ये रहा, कॉपी कर लेते हैं इसको, गेट ओके। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मुंबई, हमारा पोर्ट नंबर है 8002 था। एक्सियोस इज़ नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी। तो हमने एक्सियोस को ले तो लिया लेकिन उसको इंपोर्ट नहीं करा ना ऊपर, तो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ओके। यहाँ पे चलते हैं, कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय, एट 8002 है। ये देखो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, रिक्वेस्ट मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा रिस्पॉन्स एक्चुअली दिख कैसे रहा। रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन लास्ट में ना रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट ही है। ये देखो ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है, लास्ट में एक डेटा नाम का ना उसमें एक वेरिएबल है जिसके अंदर सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके रिस्पॉन्स डॉट डेटा करूँगा ना, तो उसके अंदर हमारे पास डिटेल्स हैं, ओके। तो ये हमने रीस्टार्ट मारा, इसको करते हैं कुछ भी, तो ये देखो हमारे पास अभी ये रिस्पॉन्स आ चुका है, ओके। तो हमने करना क्या है, हम बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, इसको करना है डिस्ट्रक्चर। तो आप तो या तो ऐसे कर सकते हो, जो कि कॉन्स्ट डेटा है इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, वेदर को रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ओके। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अभी हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स सेंड करना है, लेकिन उसका स्टेटस कोड भी क्या करेंगे हम 200, ओके। एक चीज़ रह गई यहाँ पे कि जो हमारा ये है, इसको हम एक बार ना रिमूव सॉरी पढ़ा रहने देते हैं। तो जो हमारा ये चल रहा है एक्सियोस, तो ये क्या है, एसिंग का वेट है, तो हमारे पास ट्राई कैच के भी होने चाहिए, क्योंकि हमने देन वाला मेथड यूज़ नहीं करा, डॉट देन और डॉट कैच नहीं करा, तो ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे। तो ओके, अगर एरर आता है तो पहले वो देख लेते हैं। स्टेटस हम क्या भेजेंगे, स्टेटस भेजेंगे 500, कुछ भी इंटरनल एरर हो सकता है ना, तो हम सेंड करेंगे इंटरनल एरर, ओके। अदरवाइज डॉट सेंड करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे। ऑब्जेक्ट में हम क्या भेजेंगे, नेम कैसे सॉरी नेम कहाँ होगा वो हम देखते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं अभी एक्चुअली में है कहाँ पे। सॉरी हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो ये हमारे पास दिख ही रहा है, तो ये एक्चुअली डेटा ही है ये। तो यहाँ पे लास्ट में देखो वेदर डॉट नेम, तो हमारे पास नेम आ जाएगा, कोमा टेम्परेचर देखना, तो टेम्परेचर कहाँ है ये देखो, डेटा सॉरी वेदर मेन था, डॉट मेन के अंदर टेम्परेचर है। तो आप देख रहे हो, तो कैसे अगर मैं टेम्परेचर देखना है मुझे, तो मैं कैसे दिलूँगा, वेदर नाम का एक पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मेन नाम का देखो यहाँ पे वो है वेरिएबल, मेन नाम के वेरिएबल के अंदर टेम्परेचर नाम का TEMP नाम का हमारे पास वेरिएबल है जो हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, ओके। अभी हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मुंबई लिखते हैं, गेट करते हैं, तो सेंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आनी चाहिए, हमारे पास आ गई है, नेम भी आ गया और टेम्परेचर भी आ गया और सेल्सियस में आया है, ठीक है। तो और भी अगर कुछ आपको ऐड करना है, फील्ड्स लाइक ह्यूमिडिटी, जब भी हम फ्रंट एंड पे काम करेंगे, इसको हम डेटा को फ्रंट एंड पे भी भेजेंगे कुछ अगली वीडियोस में। अभी हम बैकएंड्स पे सिर्फ काम कर रहे हैं कि बैकएंड्स दिखते कैसे हैं, बैकएंड्स चलते कैसे हैं। जब हम फ्रंट एंड्स को भी इसमें मर्ज कर देंगे, तो आप देखोगे ये डेटा हम फ्रंट एंड पे भेजेंगे तो डेटा दिखेगा। और भी कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ऑलरेडी है ही हमारे पास, कोमा डालो, यहाँ पे ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी, ओके। दोबारा से भेजते हैं, ह्यूमिडिटी भी हमारे पास आ चुकी है। उसके बाकी जो भी हैं हमारे पास यूनिट्स हैं, तो वो तो हम मैनुअली फ्रंट एंड में लिख लेंगे।
तो आई होप आपको ये वेदर जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली समझ आई होगी। उसका बैकएंड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बेसिक एक्सप्रेस सर्वर से। ओके, एक्सियोस का भी आपको मैंने बताया कि एक्सियोस क्या है, एक लाइब्रेरी है फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस में, जो कि एसिंक्रोनस फंक्शंस को हैंडल करती है और हमारा जो टास्क है वो इजी करती है उसको एक्चुअल में। ओके, यूजुअली फ्रंट एंड में हम पहले फैच मेथड यूज़ करते होते थे, अभी हमने एक्सियोस मेथड यूज़ करा। इसको हम और भी डिटेल में समझ सकते हैं अगली वीडियोस में जब आएगा। तो आप बेसिक एक तरीके से ये था हमारा वेदर एप्लीकेशन। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो।